हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0 और हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे और मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। देखिए एक्स से पहले कुछ भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह जो विदाउट एक्स जो टर्म है वो है 27, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 27। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -12 आए और मल्टीप्लाई करने से 27 आ जाए। तो 27 किसके टेबल में आता है, 3 9 27 होता है। तो अगर हम -3 और -9 ले लें तो -3 और -9 -12 होता है, जो कि ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। और अगर हम -3 और -9 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो कि ये वाला नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो हम वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन हम -12x की जगह पे क्या लिखेंगे, -3x और -9x, बस इनके साथ x लगा देंगे हम। तो हो जाएगा -3x और -9x और प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की दो टर्म्स में देखेंगे कि कॉमन क्या निकल रहा है। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि x कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि हम यानी कि इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर और -3x इन दोनों को जो है वो x डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। इसी तरह -3x को हम x से डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा और -3 बच जाएगा, तो वो 3 हम यहाँ -3 यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह -9x है और प्लस 27 है। तो इन दोनों टर्म्स को कौन डिवाइड कर रहा है, 9 डिवाइड कर रहा है। तो देखें हम क्या करेंगे, हम -9 को कॉमन ले लेंगे। अब -9x को -9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। और इसी तरीके से प्लस 27 को -9 से डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे -3 लिख लेंगे। अब देखें x -3 हमारे पास दोबारा से कॉमन फैक्टर है, तो हम x -3 कॉमन ले लेंगे। अब दोबारा से वही करेंगे, जो हमने कॉमन लिया असल में वो डिवाइज़र है। तो x टाइम्स x -3 को x -3 से डिवाइड करेंगे तो x -3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। इसी तरह -9 टाइम्स x -3 को हम x -3 से डिवाइड करेंगे तो x -3 और x -3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, -9 बचेगा। तो हमने यहाँ पे -9 लिख दिया। तो अब देखें हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये फैक्टराइज हो गई है। अब ये जो दोनों फैक्टर्स जो इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है। तो अगर दो एलिमेंट्स का, दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो उनमें से कोई एक जो है वो ज़रूर ज़ीरो होता है। तो या तो x -3 ज़ीरो होगा या फिर x -9 ज़ीरो होगा। तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 0 + 3 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर -9 उधर जाके +9 हो जाएगा, तो 0 + 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो x = 3 और x = 9 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन है या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है।